इटर्नल लव एपिसोड 88। तो अभी तक हमने देखा कि जब वेंडी को पता चलता है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो वो भागते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और सीन भी उसका पीछा करते हुए बस में आ जाता है। बस से उतरने के बाद वेंडी सीन को उसका जैकेट वापस करते हुए बोलती है, लो इसे पहन लो, ठंड बहुत है। ठीक है। सीन अपनी जैकेट ले लेता है। वेंडी ने आगे कहा, अब स्कूल वापस जाओ, क्लासेस बंक मत किया करो वरना टीचर्स तुम्हारे पेरेंट्स को बता देंगे। मैं यहाँ से कैब लेकर चली जाऊंगी और आगे मेरी मॉम मुझे पिक कर लेंगी। ठीक है, सीन ने कहा। वेंडी को इतना उदास देखकर सीन भी बहुत दुखी था। उसके बाद वेंडी सीन को थैंक्स बोलती है। सीन वेंडी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी हिम्मत करके सीन वेंडी से बोलता है, वेंडी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है और मुझे लोगों को ज़्यादा अच्छे से मनाना भी नहीं आता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है। सीन की उसी दिन की बात को याद करते हुए वेंडी सोचती है, उस दिन जब सीन ने मुझसे वो सब बोला था तो मुझे लगा था कि शायद वो मुझे दिलासा देने के लिए बोल रहा है। वो हमारे बीच की एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन बहुत टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी गलत थी। सीन ने हमेशा ही अपना वादा निभाया, उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वेंडी बोली, छोड़ो, ये बहुत पहले हुआ था। वेंडी को उदास देखकर सीन सोचता है, अच्छा वो उस दिन मैंने क्लास बंक कर दी थी। सीन ने आगे पूछा, अच्छा तो उसके बाद तुम और तुम्हारी मॉम दोनों तुम्हारे स्टेप फादर के घर पर शिफ्ट हो गए थे? वेंडी बोली, हाँ, लेकिन मेरी उनसे और उनके परिवार से ज़्यादा बनी नहीं, इसलिए कुछ दिनों बाद ही मैं अपनी दादी के यहाँ शिफ्ट हो गई। सीन ने आगे पूछा, तो क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया? वेंडी बोली, हाँ, मेरी दादी मेरे पापा और मुझे, हम दोनों से ही बहुत प्यार करती थी। सीन ने आगे पूछा, तो फिर तुम्हारी सौतेली बहन का क्या? तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। वेंडी बोली, वो हमेशा से ही ऐसी थी, उसके पास कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रही है और वो अपनी चीज़ों को कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं करती है, और जो भी उसे पसंद नहीं आता है वो उसे दूसरों को दे देती है। वो घर में सबकी लाडली रही है, उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। मैं उससे बड़ी हूँ और शायद इसीलिए मुझे ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला गया। वेंडी की बात सुनकर सीन इरिटेट होकर बोला, कॉम्प्रोमाइज़? ये कैसा रूल हुआ? तभी सीन वेंडी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर वेंडी हैरान रह जाती है और पूछती है, क्या? सीन स्माइल करते हुए बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हें हक करने का मन कर रहा है। उसके बाद सीन वेंडी के हाथों को दबाकर देखने लगता है और बोलता है, तुमने जो अभी इतने सारे नूडल्स खाए वो कहाँ गए? तुम कितनी पतली हो, ऊपर से टच करने पर तुम्हारी हड्डियां भी पता चल रही हैं। वेंडी बहुत मासूमियत के साथ बोली, लेकिन मेरी फ्रेंड ने बताया कि मैं मोटी हो गई हूँ। सीन बोला, किसने कहा ऐसा? बकवास है। वेंडी बोली, अब तुम्हें क्या हुआ? सीन बोला, ज़्यादा बात का पतंगड़ मत बनाओ। और इस तरह बात करते करते दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। उसके बाद सीन धीरे से वेंडी के गालों को टच करता है और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोलता है, वेंडी, मैं उन बकवास रूल्स में बिलीव नहीं करता हूँ और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम अपनी स्टेप सिस्टर के लिए इतनी अच्छी बनी रहो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस घर में मैंने सब कुछ फालतू में खरीद के रखा हुआ है? नहीं, मैंने जो भी खरीदा है सब तुम्हारे लिए खरीदा है, और जो भी चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है उन सबको वहीं पर छोड़ दो। तुम्हें किसी का भी बचा हुआ या वेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तभी सीन वेंडी के क्लोज आता है और इसके चीक्स पर किस करते हुए आगे बोलता है, और हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए बॉयफ्रेंड में तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए तुम बेस्ट डिजर्व करती हो, समझी? उसके बाद वेंडी नहाकर सोने के लिए अपने बेडरूम में आ जाती है और बेड पर बैठकर सोचती है, सीन के साथ तो मैं मूवी देख ही नहीं सकती। जब तक वो मेरे आसपास है तब तक मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर रहता है। उसके पास होने से मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाती हूँ। यही सब सोचते हुए वेंडी ब्लश करने लगती है। तभी वेंडी फिर से अपनी सौतेली बहन कैल्सी का मैसेज पढ़ती है, जिसमें उसने वेंडी से पूछा था कि वो इस बार न्यू ईयर पर घर वापस आएगी या नहीं आएगी। कैल्सी के साथ हुई चैट को याद करते हुए वेंडी सोचती है, कैल्सी ने कहा था कि वो लोग, इसका मतलब सिर्फ यानिस चे नहीं आ रही है बल्कि डेरी चे भी साथ में आ रहा है। लेकिन अब मुझे उन सभी लोगों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले मुझे इन सभी लोगों से बहुत फर्क पड़ता था, लेकिन जब से सीन मेरी जिंदगी में वापस आया है तब से वो सारी बुरी यादें चली गई हैं। फिर वेंडी अपने लिप्स को टच करते हुए किस को याद करने लगती है। कुछ दिनों बाद वेंडी अपनी फ्रेंड रेचल से मिलने गई होती है।
रेचल वेंडी से बोली, मुझे अच्छे से याद है हाई स्कूल में तुमने सीन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। सीन ने तुमसे इस बारे में कुछ बात की? वेंडी बोली, नहीं, अभी तक तो उसने इस बारे में कुछ मुझसे कहा नहीं है। रेचल ने आगे पूछा, तो क्या वो तुम्हें अभी भी वैसी ट्रीट करता है जैसे वो तुम्हें पहले करता था? वेंडी खुश होते हुए बोली, हाँ, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे वो मुझे पहले अच्छे से ट्रीट करता था वैसे वो आज भी करता है। मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जिसने मुझे सीन की तरह इतने अच्छे से ट्रीट किया हो। रेचल बोली, वैसे मुझे लगता है हाई स्कूल में तुम भी सीन को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करती थी। तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के पड़े थे, लेकिन तुमने कभी भी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही कभी किसी पर ध्यान दिया, लेकिन तुम अक्सर सीन पर गुस्सा किया करती थी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हाई स्कूल में वेंडी अपने क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। जहाँ एक तरफ वेंडी पढ़ रही होती है, वहीं वेंडी के पीछे सीन सो रहा होता है, जो कि बस अभी अभी नींद से जागा होता है। और यौन करते करते सीन गलती से वेंडी की चेयर को हिला देता है, जिससे वेंडी डिस्टर्ब हो जाती है। तभी वेंडी सीन से गुस्सा करते हुए बोली, सीन, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब? सीन ने पूछा। वेंडी बोली, देखो, अगर तुम मुझे परेशान करना नहीं छोड़ोगे तो मैं सीट चेंज करवा लूंगी। वेंडी की बात सुनकर सीन थोड़ा सा उदास हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद सीन धीरे से वेंडी से बोलता है, ठीक है, तुम इस तरह मुझ पर गुस्सा मत हो। और उसी दिन को याद करते हुए रेचल आगे बोलती है, मुझे वो दिन अच्छे से याद है। अगर सीन की जगह कोई और होता तो तुम बिना उसे वार्निंग दिए चुपचाप अपनी सीट चेंज करती हो। ये सुनकर तो वेंडी और भी ज्यादा शर्मा जाती है। और इस तरह रेचल से मिलने के बाद वेंडी अपने घर वापस आ जाती है। वेंडी को अचानक से आधी रात में काम आ जाता है। वो जल्दी से रेडी होकर अपने रूम से बाहर आ जाती है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आती है, तभी वो देखती है कि सीन भी उसी के रूम के बाहर खड़ा है। तभी सीन वेंडी से पूछता है, इतनी रात 3:30 बजे तुम फिर से काम से जा रही हो? वेंडी बोली, हाँ, कार एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मुझे रिपोर्टिंग करने जाना होगा। उसके बाद वेंडी वहाँ से जाने लगती है। तभी सीन बोला, सेफली जाना, ठीक है? वेंडी बोली, अब तुम जाकर सो जाओ। वहीं दूसरी तरफ हमें एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट में एक प्राइवेट व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया है। हमें फौरन रेस्क्यू टीम की ज़रूरत है और ड्राइवर का नाम डेरी चे है। आखिर ये डेरी है कौन, जिसका नाम वेंडी ने भी लिया था? जानने के लिए सुनते रहिए इटर्नल लव। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।